हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की, जो आपकी कावेरी बुक है, उसके चैप्टर 2 द पॉट मेकर। एंड आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर 2 पार्ट्स में था, तो हमने वीडियोस भी 2 पार्ट्स में कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अगर बाय चांस आपने फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आपको कुछ नहीं करना, बस जल्दी से जाना है एंड आई बटन पर क्लिक करना है एंड तब आप इजीली व्यू कर सकते हैं पार्ट 1 का वीडियो। चलिए पार्ट 1 के बाद कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को हमारे पार्ट नंबर 2 में। ओके, पार्ट 1 के एंड में हमने ये फिनिश किया था कि जो मेसोबा है, यानी जो सेंटिला का फादर है, वो अपनी वाइफ अरेनला से डिस्कस करता है कि भाई गांव के काउंसिल वाले कह रहे हैं कि अपनी बेटी को हमें सिखाना पड़ेगा, पॉट मेकिंग की जो स्किल है सिखानी पड़ेगी, क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन आ रही है ये स्किल, तो हमें भी सिखानी पड़ेगी। सो द फॉलोइंग ईयर, अब आने वाले साल में अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक। फाइनली अरेनला, उसकी मॉम ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम अपनी बेटी को पॉट मेकिंग सिखाएंगे। तो आने वाले साल में अरेनला अपनी बेटी सेंटिला को रिवर बैंक यानी नदी किनारे ले गई, जहाँ पर वो ग्रे और रेड कलर का क्ले मिलता है जो कि पॉट मेकिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से वो उसको यहाँ पर लेकर गई। उसने सेंटिला को सिखाया कि कैसे डाव को यूज़ करके आप क्ले को डिग कर सकते हो। अब डाव क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप खुदाई करते हो, डिग करते हो। तो डाव की मदद से कैसे आप क्ले को डिग करते हो, ये सिखाया। फिर जो क्ले आपने डिग करके निकाला है, उसको अपने कैरिंग बास्केट में कैसे लोड करना है, ये सिखाया। ये जो बास्केट उसने अपने बैक पे कैरी की हुई है, ये पूरी, इसके अंदर पूरी मिट्टी लोड करनी पड़ती है। And soak it in the trough in the work shed before stuffing it into the bamboo cylinder। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस पूरी मिट्टी को उसको सोक करना है, यानी पानी में भिगो देना है ट्रफ में। ट्रफ क्या होता है? एक लॉन्ग कंटेनर होता है जिसमें पानी भरा हुआ रहता है। फिर पूरी मिट्टी उसमें डालनी है ताकि मिट्टी और पानी आपस में मिल जाए और इस पूरे, ये मिट्टी पूरी क्या हो जाए, इसमें पूरा वाटर अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ये सब कहाँ होगा? ये सब वर्क शेड में होगा। उनके घर के बाहर ऐसा एक शेड बना हुआ है, उसके नीचे के बैठ के लोग मिट्टी के अपने पॉट्स बनाते हैं। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद एक बैम्बू जो ट्री होता है, उसका एक सिलेंड्रिकल शेप होता है, उसमें पूरी मिट्टी को स्टफ़ करना पड़ता है, यानी कि भरना पड़ता है, वो भी राइट प्रोपोर्शन में, यानी सही मात्रा में। टू पाउंड इट, क्यों करते हैं? ताकि अब उसको हम पाउंड कर रहे हैं, यानी पीट पीट के उस कड़क मिट्टी को सॉफ्ट बना रहे हैं। सेंटिला एक बहुत ही क्विक लर्नर थी, जो भी उसकी मॉम उसको सिखा रही थी फटाफट वो सीखती जा रही थी। और पूरे क्ले को उसने क्या किया? टर्न्ड इट इनटू मैलेबल डो। मैलेबल का मतलब क्या होता है? एबल टू बी पुट इनटू शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग। तो उसने ये पूरी प्रोसेस करी और क्ले को बिना क्रैक करे, बिना उसमें दरार लाया, बिना तोड़े उसने पूरा क्या किया? डो को, यानी कि जो आटा बनाया था, जो पूरा क्ले का उसने बनाया था, उसने पूरा उसको मैलेबल डो कन्वर्ट कर लिया। तो फटाफट सीखती जा रही थी जो उसको उसकी मम्मी सिखा रही थी। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लम्प इन टू अ पॉट, शी कुड नॉट इवन होल्ड द लम्प ऑफ अ डो प्रॉपरली। लेकिन फाइनली जब वो इस तरीके से बैठी कि भाई अब मैं लम्प ऑफ क्ले, यानी एक क्ले के एक पीस को ऐसे उठाऊंगी और इसको पॉट में कन्वर्ट करूंगी, वो उठा ही नहीं पाई। वो क्ले का लम्प ही अच्छे से नहीं उठा पाई, क्योंकि उसको उठाने की भी एक टेक्निक होती है, उसको भी वो अच्छे से नहीं उठा पाई। उसकी मदर एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गई और उसने अपनी बेटी को काम करते हुए देखा और देखा कि कैसे मेरी बेटी बार बार ट्राई कर रही, शी इज ट्राइंग अगेन एंड अगेन। सेंटिला फाइनली शर्म के मारे और फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन की वजह से उसने अपनी गर्दन इस तरीके से झुका ली, क्योंकि वो थक गई। कोशिश करती रही, लेकिन वो मिट्टी का जो शेप है, प्रॉपर पॉट का जो शेप है, वो आ ही नहीं रहा था उससे। एरेनला टुक ओवर द जॉब। फाइनली उसकी मॉम आई और उन्होंने बोला, हटो तुम, मुझे करने दो। और उन्होंने एक लंप को, यानी सिर्फ मिट्टी के एक इस तरीके से पीस को एक बहुत ब्यूटीफुल पॉट में विद इन अ सेकेंड जैसे कन्वर्ट करके दिखा दिया। ये जो सेशंस थे, ये जो क्लासेस थी, ये कम से कम 1 साल तक चलती रही, लेकिन सेंटिला कुछ भी नहीं सीख पाई अपनी मदर से कुछ नहीं सीख पाई। यस, उसको पॉट बनाना आ ही नहीं रहा था। अगले साल जब सेंटिला मैच्योर हो गई, यानी कि बड़ी हो गई, प्यूबर्टी ने उसको हिट किया, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, रीति रिवाज के मुताबिक उसको कहाँ भेज दिया गया? उसको कुछ रातों के लिए कहाँ भेज दिया गया? एक गर्ल्स डॉर्मेटरीज पर भेज दिया गया। डॉर्मेटरीज क्या होती है? बड़े बड़े कमरे होते हैं जिनमें बेड्स होते हैं
एक हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल टाइप का समझ लो, जहाँ पे सिर्फ गर्ल्स रह सकती हैं, कि जैसे ही वो 15-16 ईयर्स की यंग हो गई, जिसको हम कह सकते हैं जवान हो गई, वो उसको कहाँ भेज दिया गया, गर्ल्स डॉर्मेट्री में रहने के लिए कुछ दिनों के लिए भेज दिया, ठीक है। वहाँ पर एक मिडिल एजड विडो थी, यानी कि एक अधेड़ उम्र की एक विडो थी। विडो मतलब एक ऐसी लेडी जिसका हस्बैंड इस दुनिया से चला गया है। तो एक औरत थी वहाँ पर, और जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पर थीं डॉर्मेट्रीज़ में, वो उस लेडी को क्या बुलाती थी, ओन्यूला बुलाती थी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, आंटी, ओन्यूला बुलाती थी, ठीक है, वहाँ की गर्ल्स उनको। She had heard of the discord in Scintilla's family and resolved to help the girl in every possible way. अब उसने ये बातें वहाँ पर लड़कियों के बीच में सुनी थी कि भाई सेंटिला की जो फैमिली है वो डिस्कॉर्ड करते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो सेंटिला की बात से, कि भाई उसको पॉट मेकिंग करना है, इस बात से डिसअग्री करते हैं, उनका मन नहीं है कि सेंटिला पॉट मेकिंग के बिजनेस में जाए। तो ओन्यूला ने ये बात सुनी और उन्होंने रिजॉल्व कर लिया, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, डिटर्मिन हो गए कि नहीं भाई, मैं तो इस लड़की की मदद करूंगी हर पॉसिबल वे में, सेंटिला की, ठीक है। एक दिन शाम में जब सब लोग, सिर्फ सेंटिला जो थे, वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, ओन्यूला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्लू एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली। एक दिन शाम का समय था, वही डॉर्मेट्री यानी कि जहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल था, वहाँ पे सब लोग एक म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने गए, कोई संगीत की शाम थी, लेकिन सब गए, लेकिन सिर्फ एक ही लड़की नहीं गई, वो थी सेंटिला। उसने चुपचाप अपनी बास्केट में से पूरे इम्प्लीमेंट्स यानी सामान और टूल्स निकाले जिनकी मदद से पॉट्स बनाए जाते हैं, और ओन्यूला ने ये सब दूर से खड़े होकर उसको देखा। उसने देखा ओन्यूला ने कि सेंटिला कितनी कोशिश कर रही है, कितनी सामान उसके हाथ से गिर रहा है, फिर उठा रही है, क्लमजी यानी कुछ गिर रहा है, उठा पटक कर रही है, और बहुत कोशिश कर रही है कि वो एक पॉट बना ले। उसने देखा सेंटिला का चेहरा बहुत टेंस था, बहुत टेंशन में, क्योंकि उससे पॉट बन ही नहीं रहा था। और आखिरी में इसका रिजल्ट क्या निकला, जो क्ले था, इट सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप। क्ले को वो उठा तो ले रही थी, लेकिन उससे एक प्रॉपर शेप नहीं बन रहा था पॉट का। जब सेंटिला बहुत वेरीली यानी बहुत टायर्डली, थकी मरी हालत में, लेट द मिस हैपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, ओन्यूला वेंट टू हर एंड सेड, मतलब फाइनली सेंटिला इतना थक गई कि उसने अपने हाथ से वो लंप, उससे समझो गिर गया, तो उसने वो लंप को, मिट्टी के पीस को गिर नहीं दिया कि अरे गिर तो जाए, पॉट बन ही नहीं रहा। उस टाइम पर ओन्यूला उसके पास गई और उन्होंने कहा कि भाई चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि कैसे एक परफेक्ट पॉट को बनाया जाता है। सेंटिला ने उनको बड़ी अमेजमेंट में देखा कि यार ये मेरी मदद करने आई हैं। फिर ओन्यूला ने एक बहुत ब्यूटीफुल सा पॉट फैशन किया, यानी बनाया, एंड उससे कहा सेंटिला से कि ठीक है, ये देखो मैंने बनाया, अब तुम ट्राई करो, तुम कोशिश करो एक पॉट बनाने का। सेंटिला ने एक और लंप ऑफ क्ले लिया, एक बार फिर कोशिश करी, और इस बार थोड़ा कॉन्फिडेंस उसने दिखाया, और इस बार का जो कॉन्फिडेंस था वो ऐसा था जो उसने कभी फील नहीं किया था पहले, और उसने वापस से पूरी प्रोसेस फिर से शुरू करी पॉट बनाने की, और सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती गई जो ओन्यूला उसको बताती गई, ठीक है। एंड फाइनली शी क्रिएटेड अ ब्यूटिफुल पॉट, एंड पहली बार उसने एक बहुत सुंदर सा पॉट बना लिया था। व्हेन इट वाज डन, जैसे ही पूरा पॉट बन गया, वो वहाँ पर बैठी रही और अपने काम को इस तरीके से एडमायर करती रही कि ओ वाह, मैंने बनाया, ये मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि पहली बार मुझसे पॉट बना। ओन्यूला उससे कहती हैं, द माउथ ऑफ द पॉट इज़ ऑल रॉन्ग। ओन्यूला कहती है तुमने पूरा बहुत अच्छे से बनाया, सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जो ये माउथ है पॉट का, यानी कि जो ये मुंह है, ये पूरी तरीके से तुमने गलत बनाया है, बाकी ये जो तुम्हारा शेप है ये तो तुम्हारा सही आया है। ओके। सेंटिला लुक एट ओन्यूला एंड, तो सेंटिला जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में ओन्यूला को देखती हैं कि भाई इतनी मेहनत से बनाया और तुम कह रही हो कि भाई इसका माउथ गलत है। फिर ओन्यूला कहती है, When you work with your mother next time, watch her carefully. जब अगली बार तुम अपनी माँ के साथ काम करोगी ना और सीखोगी, उसको ध्यान से देखना कि वो शेप कैसे दे रही है और माउथ कैसे बना रही है पॉट का, ठीक है। तुम बहुत क्विक लर्नर हो सेंटिला, एंड देखना तुम बहुत अच्छे से सीख भी जाओगी। ओके। During the next pot making session, Scintilla observed how her mother held the left hand and one
and the spatula on the slacken the rhythm when fashioning the mouth of the pots. तो अब नेक्स्ट सेशन जब हुआ फाइनली, वो अब डॉर्मेट्री हॉस्टल से आ गई अपनी मदर एंड फादर के पास, एंड अब पॉट मेकिंग सेशन वापस स्टार्ट हो गया उसकी मॉम के साथ. तो उसने इस बार बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया कि उसकी मॉम ने कैसे लेफ्ट हैंड को यूज़ करके वो क्ले का लंप उठा रही है और फिर राइट हैंड में स्पैचुला पकड़ा हुआ है और कैसे स्लैकिन किया हुआ है. यानी उसकी मम्मी बहुत टेंशन में स्पैचुला को मूव नहीं कर रही बिल्कुल स्टिफ पकड़ के, बहुत ही रिलैक्स तरीके से आराम से कर रही है, अपने आप वो पॉट का शेप आता जा रहा है. बहुत उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं कर रही उसको करने के लिए. यस, और उन्होंने आराम से पॉट का जो माउथ है वो बनाया और एक एलोंगेटेड स्ट्रिप डो ऐड किया टू मेक द रिम ऑफ द माउथ. यानी कि बनाते ही बनाते उन्होंने थोड़ा सा क्ले और लिया और उन्होंने इस तरीके से ऐड किया कि ताकि रिम यानी जो उसके ऊपर का उठा हुआ पॉट का जो माउथ होता है वो और रिम निकल के उसकी आए. फिर एक बहुत ब्राइट सनी डे था, एक दिन बहुत सूरज चमक रहा था. एरेनला ने सेंटेला से कहा था कि आज हमें जितने ज़्यादा पॉट्स हो सकें उतने ज़्यादा पॉट्स बनाने हैं. क्यों? क्योंकि उसके बाद हमारे सनशाइन के डेज़ जो हैं वो चले जाएंगे. यानी कि अभी आज धूप बहुत अच्छी निकली तो आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स बनाने हैं और उनको हमें ड्राई भी करना है क्योंकि उसके बाद धूप के दिन चले जाएंगे. और फाइनली चुपचाप से जाके दोनों माँ बेटी वर्क शेड में जाके बैठ गई और उन्होंने बहुत जल्दी अपना काम करना स्टार्ट किया, यानी पॉट्स बनाना स्टार्ट किया. एज़ यूजुअल एरेनला ने जो मदर थी उसने अपना बैच जल्दी से क्विकली बना लिया और सेंटेला को बोला टेक ओवर, यानी कि अब तुम बनाना स्टार्ट करो पूरे पॉट्स. Complaining that she had a headache and a backache, she went out telling Centilla to try and make as many pots as she could. तो एरेनला जो कि मदर है उसने बोला आज मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है और मेरी पीठ में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं जा रही हूँ अंदर, तुम जितने हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा पॉट्स बना लेना. सेंटिला बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी एंड रिलेक्टेंटली मतलब डूइंग समथिंग विथ हेजिटेशन, यानी वो बहुत हेजिटेशन से, बहुत हिचकिचाहट से उसने शुरुआत किया डो को बीट करना यानी कि पाउंडिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विथ हर लेफ्ट हैंड. यानी कि स्पैचुला से बीटिंग कर रही थी और यहाँ से लेफ्ट हैंड से पॉट बनाती जा रही थी और वो बहुत सरप्राइज हो गई कि वाह मैं इतने अच्छे पॉट्स इतनी जल्दी कैसे बनाती जा रही हूँ. बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज द पॉट वॉज रेडी, और थोड़ी देर में उसने रियलाइज़ किया कि जो पॉट है वो रेडी हो गया, एक पॉट बन के तैयार हो गया. शी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, फिर उसने दूसरा पॉट बनाना स्टार्ट किया. एंड लाइक अ स्प्रिंटर हु हैड सडनली फाउंड मोमेंटम शी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट. स्प्रिंटर क्या होता है? अ पर्सन हु रन्स वेरी फास्ट, एक ऐसा इंसान जो बहुत तेज दौड़ता है. ओके. मोमेंटम क्या होता है? ड्राइविंग फोर्स, यानी एक के बाद एक, यानी कि एक लिंक बन जाता है ना इंसान का काम करते कि हाँ ये बन गया ये तैयार, ये पॉट बन गया ये लो तैयार, ये पॉट बन गया ये तैयार. तो एक स्प्रिंटर जो कि तेज़ दौड़ता है उसी की तरह वो फटाफट क्विकली एक पॉट पे दूसरा पॉट, दूसरे पॉट से तीसरा पॉट बनाती जा रही थी. कहीं ना कहीं मानो उसको एक मोमेंटम, एक लिंक टाइप की मिल गई थी कि उसके काम में कोई ब्रेक नहीं आ रहा था. फटाफट क्विकली वो बनाती जा रही थी, बहुत सेम स्पीड से बिना रुकावट के बनाती जा रही थी. एंड dexterity that she had noticed in her mother's hands. dexterity मतलब स्किल, और ये जो वो बनाती जा रही थी पॉट्स ये एग्जैक्टली उसी स्किल से बना रही थी जो उसने अपनी माँ के हाथों में नोटिस किया था. यानी कि जो ये जल्दी बना तो रही है पॉट्स, लेकिन ये परफेक्ट भी बनाती जा रही है, गलत नहीं बना रही है, बिल्कुल परफेक्ट पॉट्स बना रही है क्विकली. ये कौन? सेंटेला. फाइनली उसने देखा कि एक पूरी रो ऑफ पॉट्स तैयार हो गई है और ये पूरी उसने बना के तैयार कर ली है. She had made just one shorter of her mother's tally. Tally मतलब काउंट. उसने बस देखा कि जितने उसकी मदर ने बना के रख के गई थी उसकी मदर, उससे बस एक कम बनाया है उसने, बाकी पूरे रेडी थे और बिल्कुल परफेक्ट थे. फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी मदर ने 11 बनाए होंगे तो उसने 10 बनाए फॉर एग्जाम्पल. ओके, एक कम बनाया था. फाइनली इतना लेबर, इतनी मेहनत करने के बाद वो बहुत एग्जॉस्टेड हो गई, बहुत थक गई और उसने डिसाइड किया कि चलो मैं अंदर जाती हूँ और अपनी माँ के साथ बैठकर लंच खाती हूँ, दिन का खाना खाती हूँ. जैसे ही वो अंदर गई और वो थ्रेश होल्ड पर पहुँची, थ्रेश होल्ड मतलब एंट्रेंस ऑफ द रूम, कमरे की चौखट पर पहुँची, उसने देखा कि ज़मीन पर उसकी मदर फ्लोर पर ऐसे पड़ी हुई हैं और वो ब्रीथ नहीं कर रही थी. दैट मीन्स उनकी सांस नहीं चल रही थी, विच मीन्स दैट हर मदर वॉज डाइड, उसकी मम्मी मर गई. सेंटेला जल्दी कॉमन एरिया तक दौड़ के गई और गांव वालों को बुलाया, मदद की उसने आवाज़ लगाई कि जल्दी सब लोग आओ.
जैसे ही विलेजर्स दौड़ के घर तक पहुंचे एंड सेंट फॉर मेसोबा, उन्होंने किसी को भेजा कि भाई मेसोबा इसके हस्बैंड को भी बुलाओ क्योंकि इसकी वाइफ इज़ नॉट ब्रीदिंग। फाइनली ये समझ में आ गया सबको कि अरेनला इज़ नो मोर, उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। जब अरेनला की बॉडी को कैरी करके ले जाया जा रहा था घर के बाहर अगली मॉर्निंग, अगली सुबह, तो सेंटिला दौड़ती हुई गई। उसने शाउट किया, मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, इट सिंपली केम टू मी। अब ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनकर आते हैं यहाँ तक, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार बना दे रही हूँ। उसने बोला, जब उसकी मदर की डेड बॉडी को ले जाया जा रहा था तो उसने कहा, माँ मैं नहीं चाहती थी कि ये चीज़ हो, पर इस तरीके से हो कभी नहीं चाहती थी। मैं ये चीज़ पाना चाहती थी पर इस तरीके से कभी नहीं पाना चाहती थी। यानी वो अपनी माँ को ये बोलना चाह रही थी कि माँ मैं ये आर्ट फॉर्म सीखना चाह रही थी, आपकी मर्ज़ी के बिना सीखना चाह रही थी, मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं आपकी डेथ चाह रही थी। मैं सक्सेस चाह रही थी, एक परफेक्ट पॉट बनाना चाह रही थी, लेकिन आपकी मौत हो जाए ये कभी नहीं चाहता इसके बदले। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं अरेनला ने अपनी स्किल अपनी आगे की जनरेशन, अपनी बेटी को सिखाया और मरने से पहले सिखा के गई। कहीं ना कहीं मानो अब उसकी आत्मा जो है वो सेंटिला के अंदर चली गई थी। एक तरीके से हम सोचें, ऐसा है नहीं बट हम ऐसा सोच रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि मानो अरेनला की आत्मा, स्पिरिट सेंटिला के अंदर चली गई थी और सेंटिला वो सीख गई और बैक टू बैक अपनी माँ जैसे परफेक्ट पॉट्स उसने बनाए एंड अरेनला अपना ये स्किल पास ऑन करके अपनी बेटी को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को इस दुनिया से अलविदा चली गई। तो वो सिखा के गई अपना स्किल, अपना ट्रेडिशन, अपना हिस्टोरिकल स्किल जो है अपनी बेटी को पास ऑन करके सिखा के फिर ही उसने इस दुनिया को छोड़ा। दोज हु हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड। जब सेंटिला ने ये स्टेटमेंट बोला, जिन लोगों ने उसको सुना वो उसकी बात नहीं समझ पाए कि वो क्या बोलना चाह रही है और उसका क्या मतलब है, एक्सेप्ट एक लेडी जिसका नाम था ओन्युला। ओन्युला समझ गई कि सेंटिला ने ये चीज़ क्यों बोली। शी इंट्यूटिवली सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड। इंट्यूटिवली मतलब बेस्ड ऑन फीलिंग्स, कहीं ना कहीं उसके अंदर से एक फीलिंग, एक आवाज़ आई कि कुछ ना कुछ मोमेंटस हुआ है। यानी कुछ ना कुछ मोमेंटस मतलब कोई बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ हुई है जो सिर्फ सेंटिला समझ पाई है और कोई नहीं समझ पाया। ये बात कौन सोच रहा है? ओन्युला सोच रही है। अपने घर वापस जाते टाइम जो ओन्युला है उसने नोटिस किया घर के बाहर एक वर्कशेड है और वहाँ पे जो दरवाज़ा था इट वॉज स्लाइटली अजार, यानी दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन था। उसने देखा कि बहुत सारा वहाँ पे काम किया हुआ है, बहुत सारे पॉट्स वहाँ पर रखे हुए हैं। क्यूरियोसिटी के मुताबिक, यानी कि वो बहुत क्यूरियस थी, जानने के लिए इच्छुक थी कि क्या पॉट्स हैं, कैसे रखे हुए हैं। वो अंदर चली जाती है बिना किसी से पूछे और उसने सारे ट्रैक्स देखे, यानी उसने देखे लाइंस देखी कि पूरी लाइंस ऐसे पॉट्स की बनी हुई रखी हुई हैं, किसी ने बना के रखी हुई हैं। और दो बहुत ही नीट रोज़ रखे हुए हैं साइड बाय साइड, यानी एक रो ऐसा रखा हुआ था और एक रो ऐसा रखा था और दोनों बहुत नीटली बने हुए थे। ऐसा लग रहा था अभी अभी रिसेंटली ही किसी ने ये बनाए हैं, बहुत फ्रेशली मेड पॉट्स थे वो, ठीक है। वो समझ नहीं पा रही थी दोनों पॉट्स के बीच का डिफरेंस। उसको ये और ये पॉट्स दोनों सेम लग रहे थे। उसको लग रहा था किसी एक ही इंसान ने ये दोनों रो ऑफ पॉट्स बनाए हुए हैं। वो श्योर थी कि ये जो काम है ये किसी एक पर्सन का तो नहीं है, क्योंकि इतने सारे पॉट्स बनाना एक इंसान का एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली ये दो लोगों ने मिलकर ये पॉट्स बनाए हैं। ओन्युला वहाँ बहुत देर तक खड़ी रही और पूरा फिनोमिनन, पूरा ये जो इंसिडेंट है समझती रही। उसके दिमाग में सब चलता रहा कि किसने बनाए, इतनी परफेक्ट कैसे बन गए, ऑल दीज थिंग्स। Slowly, she walked away from this place of wonder as she considered it to be, because she believed that she had just witnessed a profound revelation in the two batches of still moist pots standing side by side in perfect symmetry inside the shed. Finally, धीरे से वो वहाँ से चली गई, वंडर करते हुए, हैरानियत में सोचते हुए कि उसको ये लगा that she had just witnessed a profound का मतलब होता है पावरफुल, रेवलेशन का मतलब होता है अ मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। उसी टाइम उसको बहुत पावरफुल रियलाइजेशन हुआ, यानी फाइनली ओन्युला को ये बात समझ में आ गई कि वो जो दो मॉइस्ट पॉट्स थे, वो जो दो रोज़ के जो मॉइस्ट पॉट्स थे, यानी हल्के गीले पॉट्स थे जो फ्रेशली बने हुए थे, वो ओन्युला ने समझ गई कि वो उसकी मदर
एरेनला और मिलके उसकी बेटी सेंटिला ने बनाया। एरेनला और सेंटिला ने, अकेले एक इंसान तो इतने सारे पॉट्स नहीं बना सकता। उसको समझ में आ गया कि फाइनली एरेनला ने अपनी बेटी को बहुत परफेक्टली पॉट्स बनाना सिखा लिए और सेंटिला ने सीख भी लिए हैं, इसीलिए वो डिफरेंस नहीं पता कर पा रही है कि किसने बेटर बनाए। इतने अच्छे और इतने परफेक्ट पॉट्स बनाए थे सेंटिला ने। यस, पूरे सिमेट्री में रखे हुए थे वो बिल्कुल। अ न्यू पॉट मेकर वॉज बोर्न, और फाइनली ओन्यूला को समझ में आ गया था कि एक नई पॉट मेकर ने जन्म ले लिया है। यानी एरेनला जो कि परफेक्ट एक्सपर्ट थी पॉट मेकिंग में, वो तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अपनी स्किल को अपनी बेटी को सिखा कर गई, और इतनी परफेक्टली सिखा कर गई कि मानो एक नई पॉट मेकर ने उस दिन जन्म लिया था और परफेक्टली पॉट्स बनाती है वो। यहाँ पर फिनिश होती है हमारी स्टोरी। एंड टेम्सुला आओ जो है वो इस पूरे चैप्टर की राइटर हैं, ठीक है। एन एब्रिज्ड वर्जन ऑफ द ओरिजिनल स्टोरी, एक ओरिजिनल स्टोरी है, काफ़ी बड़ी सी है, उसका छोटा सा पार्ट जो है एज अ चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ा। एंड विद दिस आपका यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। तो चैप्टर बड़े सैड नोट पे एंड होता है, लेकिन इससे हमें एक मैसेज ज़रूर मिलता है कि जनरेशन बाय जनरेशन जो स्किल जानी चाहिए वो एरेनला ने अपनी बेटी को सिखा कर गई। वो अपना काम, अपना कर्तव्य पूरा करके फिर उसने दुनिया छोड़ी। चलिए सेकंड पार्ट के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ओन्यूला सपोर्ट हेल्प सेंटिला? इफ़ येस वाई, इफ़ नो वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि ओन्यूला ने जो सपोर्ट दिया था सेंटिला को वो सेंटिला के लिए हेल्पफुल था, कोई मदद हुई? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों? तो येस, डेफिनेटली ओन्यूला का जो सपोर्ट था वो बहुत ही क्रूशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट था सेंटिला के डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि ओन्यूला आइडेंटिफाइड द रियल प्रॉब्लम। ओन्यूला ने रियल प्रॉब्लम पहचान ली कि उससे पॉट का माउथ अच्छे से नहीं बन रहा। ओके, उसने सेंटिला को इनकरेजमेंट, एक मोटिवेशन टाइप की दी जो शायद उसकी मदर नहीं दे पाई। ओके, जैसे ओन्यूला ने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, यानी एक पॉट बना के उसको दिखाया, सेंटिला के अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया था जो उसने आज से पहले कभी फील नहीं किया था, और उसी के बाद उसने सक्सेसफुली एक पॉट पहली बार वो बना पाई थी, फर्स्ट टाइम। इससे पहले तो वो पॉट भी नहीं बना पा रही थी, लेकिन ओन्यूला के सपोर्ट के बाद फाइनली भले पॉट का माउथ गलत बनाया था लेकिन उसने एक पॉट तो बना ही लिया था पहली बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटिला ऑब्जर्व करती है अपनी मॉम को पॉट्स बनाते टाइम। ओके, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर? ये बात आपको सेंटिला के बारे में क्या बताती है? इट शोज हर इंटेंस पैशन। इससे पता चलता है कि कितना जुनून, कितना डीप पैशन है सेंटिला के अंदर सीखने के लिए। उसके अंदर डेडिकेशन है कि नहीं मुझे तो सीखना है, और एक इच्छा, एक डिज़ायर है कि मैं ये पॉटरी का क्राफ्ट सीख के ही रहूँगी, इवन विदाउट डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। भले ही मुझे डायरेक्टली आके वो इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रही, सिखा नहीं रही, पर मैं देख देख के ही सीखूंगी, पर सीखूंगी ज़रूर। ओके, नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, यहाँ पर आपको सामने 9 स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये स्टोरी दी हुई है आपको, समझो। स्टोरी का सीक्वेंस सही नहीं है, उल्टा पुल्टा जंबल दिया है, आपको सही सीक्वेंस में सही स्टोरी का आपको पॉइंट रखना है। ओके, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है, द विलेज काउंसिल कॉल्ड मेसोबा टू नो अबाउट एरेनलाज अनविलिंगनेस टू टीच पॉटरी टू सेंटिला। क्या पहले ही विलेज काउंसिल ने मेसोबा को बुला दिया था कि आओ भाई तुम्हारी ये प्रॉब्लम चल रही है क्या? ऐसा नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टोरी का डायरेक्टली हम वो देख लेते हैं सीक्वेंस। सबसे पहले आता है नंबर 4। सेंटिला बहुत पैशनेट थी किसके बारे में? पॉटरी के लिए, बट उसने अपनी मॉम से इस बात को शेयर नहीं किया था। फिर आ जाता है नंबर 6 पे, जो सेंटिला है उसने सुना अपनी मॉम को ये कहते हुए कि जो पॉट मेकिंग है वो बहुत ही मेहनत करने वाला जॉब है और उसमें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। फिर नंबर 3 पर ही आपका 3 पॉइंट आ जाता है, थर्ड। सेंटिला ने दूसरे एक्सपर्ट्स को ऑब्जर्व किया और देखा कि कैसे ब्यूटीफुली पॉट्स बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो विलेज काउंसिल है उसने मेसोबा को बुलाया और एरेनला के बारे में पूछा कि तुम्हारी बीवी क्यों नहीं अपनी बेटी सेंटिला को पॉटरी का काम सिखा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नंबर 8 पे आपका 5। सेंटिला ने पॉट मेकिंग का आर्ट सीखा पूरे 1 साल तक अपनी माँ से, लेकिन अनसक्सेसफुल रही, पॉट मेकिंग वो नहीं सीख पाई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका नंबर 6। ओन्यूला ने उसको गाइड किया और फिर वो पॉट मेकिंग का आर्ट सीख पाई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका पॉइंट नंबर 2 पे आपका पॉइंट 7, मतलब ये 7th पॉइंट आता है। एरेनला ने फाइनली एक नया बैच बनाया पॉट्स का और सेंटिला से कहा तुम कंटिन्यू करो क्योंकि मेरे को तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे आई एम फीलिंग अनवेल। ओके,
फिर उसके बाद आता है आपका नंबर 9। सेंटिला ने फाइनली पॉट्स जल्दी जल्दी बना ली, बहुत क्विकली बनाती गई और बहुत अच्छे से बनाए, और अपनी मॉम से सिर्फ एक कम बनाया उसने, बाकी पूरे उसने सब सही सारे बनाए। एंड फाइनली आता है यहाँ पर नंबर 9, लास्ट पॉइंट। फाइनली ओनिला ने लास्ट में दोनों रोज ऑफ पॉट्स को ऑब्जर्व किया वर्कशेड में, और उसको लगा कि ये काम जो है 2 लोगों का काम है, क्योंकि इतने सारे पॉट्स एक इंसान तो नहीं बना सकता। दिख पूरे सेम रहे लेकिन एक इंसान का काम ये नहीं है। तो इस तरीके से पूरी स्टोरी ये सीक्वेंस में आपके सामने इस तरीके से है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन होता है खत्म। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा अगला वीडियो जो रहेगा वो इसी चैप्टर की समरी के ऊपर बेस्ड रहेगा, जो आपको देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। तब तक लिए आप हमारे वीडियोस जो है चैनल पर देख सकते हैं, जहाँ पर सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स एंड ई बुक्स हैं, जिनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक केयर।